हैं तो उन बच्चों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें सीटेट अभ्यर्थी जो लगातार कमेंट कर रहे थे उन पर भी चर्चा करेंगे। और आज लगातार दो जगह तीन जगह मीटिंग हुई नियोजित शिक्षकों को लेकर, उनके बहुत सारे मेंबर लोग भाग लिए। बहुत सारे आप वीडियो देखे होगा जिसमें बोला जा रहा है पता ना उसमें कि नियमावली को रद्द कराया जाएगा। और सरकार और आयोग इस पर एकदम शांतचित्त बैठी हुई है। सरकार और आयोग के द्वारा भी अब इस पर हमेशा से आगे से का प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। रामांशु सर मेरे साथ है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो बना हुआ है, लगातार देखते हुए अभ्यर्थी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं आयोग में, मंत्री से, मुख्यमंत्री से सभी से। सीटेट जुलाई को लेकर, सीटेट जुलाई में उनको शामिल किया जाए इसको लेकर सर इनका मांग जेन्युइन आपको लग रहा है? देखिए, बात जेन्युइनिटी की तब आती है कि अगर कोई वैकेंसी हर साल आता हो तो उसमें सबको मौका मिलता है, लेकिन जो वैकेंसी इतने साल बाद भरी जाती है तो उसमें बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। इसलिए सरकार को जब भी कोई इस तरह की वैकेंसी निकालनी चाहिए तो सभी लोगों का ख्याल रखना चाहिए, और वही ख्याल जो जुलाई में बच्चे सीटेट देने वाले हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, पहला कारण। दूसरा क्या कि जो एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने वाला है तो आपको सफिशिएंट टाइम भी, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उन बच्चों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। जो विद्यार्थी लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, अभी देखे होइएगा कोई विपक्ष में मीटिंग हो रहा है, कोई विपक्ष में मीटिंग हो रहा है कि नियमावली सही नहीं है, इस पर भी सर आप क्या कहिएगा? देखिए, जो नियमावली, हाँ, जो भी नियमावली बनती है बेसिकली क्या है कि सरकार का काम है जनता के हित के लिए काम करना। शिक्षक क्लास 1 to 5 सामान्य अध्ययन की बुक चलिए आपको दिखाता हूँ। ये 30 मई 2023 के हिसाब से जो बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन दी गई थी 120 प्रश्नों का, इसमें वो सारे क्वेश्चन 120 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें जो भी टॉपिक्स है वो है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। अच्छा, जो टीचर आपने भर्ती कर लिया, नियोजित टीचर को नियोजित कर लिया और वो बेचारे इतने दिनों से काम कर रहे हैं, वो इसी अपेक्षा से काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमको मौका मिलेगा, लेकिन उनके लिए आप कोई विशेष प्रावधान कर ही नहीं रहे हैं। कम से कम जब आपने इतनी सीटें निकाली तो उसमें से कुछ सीट उनके लिए फिक्स कर दीजिए कि भाई ये आपके लिए ये होगा, फिर ये आपके परीक्षा का पैटर्न अलग होगा। क्योंकि अब आप दोनों की जो तुलना कर रहे हैं तो जो नियोजित शिक्षक इतने साल से पढ़ा रहे हैं सब, उनके पढ़ाई की वजह से क्या, उनका बहुत सारे सब्जेक्ट से जो है नाता टूट गया है, तो अब वो सब नहीं जान रहे हैं और आप उनको उनके साथ बैठाने जा रहे हैं जो बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं, तो निश्चित रूप में रिटर्न में तो सब बाहर हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इनका जो इतने दिन का मेहनत है वो कहीं ना कहीं नुकसान उनके लिए पहुंचाएगा। तो इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए विशेष थोड़ा सा प्रावधान बना के इसमें थोड़ा संशोधन कर लें, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है हार्श और हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे दो ही मेन देखिए मुद्दे हैं, एक तो जो जुलाई में बच्चे सीटेट फॉर्म भर रहे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, और दूसरा नियोजित शिक्षकों के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, और नियमावली कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसमें परिवर्तन, जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं संशोधन हो सकता है। तो सरकार को सभी छात्रों को हित में ध्यान रखते हुए, जो नए छात्र हैं वो, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे लड़के जो पेपर 2 है, 1 और 2 है, तो सोचते हैं कि चलो पेपर 1 छोड़ दो, 2 पास कर गए तो 6 to 8 में चले जाएंगे, लेकिन उसमें एक भी सीट नहीं है, तो बेचारे लड़के कहाँ जाएंगे। तो वो उनको गलती का एहसास और काश हम भी 1 और पास कर गए होते। तो इसलिए सबने फॉर्म भरा है और मुझे विश्वास है कि सब जुलाई में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उनको मौका मिलना चाहिए और सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए विशेष सीट हम देते हैं। और प्लस ये जो लड़के, अच्छा इसमें एक चीज़ और बात है कि सन 2018 में जो केवीएस का फॉर्म आया था तो उसमें उसने क्या किया था, अपीयरिंग वालों को मौका दिया था, केवीएस वाले ने मौका दिया था। तो जब केवीएस मौका दे सकता है तो बिहार बोर्ड कौन मारे, अमेरिका इंग्लैंड बोर्ड है कि मौका नहीं देगा, इसको मौका देना चाहिए। और मौका सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहिए कि भर्ती है, मौका इसलिए भी देना चाहिए 2024 और 25 में चुनाव भी मौका इसलिए भी देना चाहिए ताकि सब लोग खुश रहें। क्योंकि आप कई लोगों के साथ, पुलिस में भी इतनी बड़ी वैकेंसी है और लगभग में लगता है कि 15 से 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, और ये सारे वोटर्स हैं, सब 18+ वाले हैं, ये टीचर, ये लाखों लोग भर रहे हैं, ये सारे वोटर्स हैं। उसका सचिवालय वाले वोटर को तो आपने नाराज कर ही रखा है, ठीक है, तो कम से कम इनको नाराज होने दीजिए, इनको खुश रखिए ताकि आने वाले चुनाव में ये आपका सपोर्ट कर सके। मतलब साफ कहना है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, ताकि कोई कैलेंडर नहीं है कि प्रत्येक साल आप दे रहे हैं। मेन यही प्रॉब्लम है कि अगर हर साल निकलता तो हम लोग कोई डिमांड नहीं करते, लेकिन ये क्या है 5 साल 7 साल 8 साल पे और इतनी बड़ी वैकेंसी आप भरने जा रहे हैं, तो जो अपीयरिंग है उनको भी मौका मिल जाए और जो नियोजित शिक्षक है उनको भी मौका मिल जाए। बस यही रिक्वेस्ट। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।